नमस्कार, जी इंडिया सुपरफास्ट ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सोने और चांदी के दामों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना एक दिन में 1,836 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी 4,417 रुपए गिरी। सोना घटकर 1,21,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिर्फ 7 दिनों में इसकी कीमत में 9,356 रुपए की गिरावट हुई है। वहीं चांदी अब 1,47,033 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है, जो अपने ऊपरी स्तर से करीब 31,000 रुपए सस्ती हुई है। पाकिस्तान में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। 1 किलो टमाटर की कीमत अब 600 रुपए तक पहुंच गई है। कुछ ही दिनों में दामों में 400% की बढ़ोतरी हुई है। इसका कारण है अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तनाव। 11 अक्टूबर से बॉर्डर क्रॉसिंग बंद होने से करीब 5,000 कंटेनर फंसे हैं और सप्लाई आधी रह गई है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में सब्जियों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। महंगाई से परेशान जनता अब टमाटर के बिना ही काम चला रही है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। दूधपुरा हवाई अड्डा मैदान की महिला गैलरी से कई महिलाओं के गहने गायब हो गए। सभा के बाद महिलाएं रोती हुई बाहर निकलीं। उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत सुनने के बजाय भगा दिया और झूठ बोलने का आरोप लगाया। कार्यक्रम के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद यह घटना कैसे हुई, अब यही बड़ा सवाल बन गया है। पीएम ने 51,000 युवाओं को जॉब लेटर सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें रोजगार मेले में 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कहा, यह सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का अवसर है। पीएम ने कहा, दिवाली की रोशनी अब युवाओं के करियर में नई चमक लाएगी। पवन सिंह चुनाव से बाहर। पत्नी मैदान में भोजपुरी स्टार पवन सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। पवन सिंह ने पहले ही राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वे भविष्य में सांसद बनने की इच्छा रखते हैं। ज्योति सिंह ने खेसारी लाल से भी समर्थन की अपील की है। एसएससी ने बदली कई भर्ती परीक्षाओं की तारीखें। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CHSL, दिल्ली पुलिस और CAPF भर्ती की नई डेट्स जारी की हैं। अब CHSL Tier 1 परीक्षा 12 नवंबर से देश भर में आयोजित होगी। दिल्ली पुलिस भर्ती के आवेदन और सुधार की अंतिम तिथि अब 2 नवंबर तय की गई है। आयोग ने उम्मीदवारों से कहा है, नई तारीखों के अनुसार तैयारी करें। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तेजी से चक्रवात मोन्था में बदल रहा है। संभावना है कि 27 अक्टूबर तक यह तूफान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों को प्रभावित करे। IMD ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। HIM ने 11 नेताओं को पार्टी से निकाला। बिहार चुनाव से पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में बड़ी कार्रवाई। पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 11 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें राष्ट्रीय सचिव, जिलाध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पार्टी का कहना है, ये नेता लगातार संगठन के खिलाफ काम कर रहे थे। गुजरात में मंत्रिमंडल फेरबदल का खेला। गुजरात भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर लगभग सभी पुराने चेहरे बदल दिए। सौराष्ट्र के दिग्गज पाटीदार नेता जयेश रादड़िया मंत्री नहीं बन सके, जबकि पुरुषोत्तम सोलंकी फिर मंत्री बने। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, भाजपा में नए चेहरे, नई रणनीति की तैयारी चल रही है। 6 महीने में 1572 लाख करोड़ का लेन देन। NPCI की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 की पहली छमाही में देश में 1572 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ। सबसे ज्यादा 85% ट्रांजैक्शन UPI से हुए, लेकिन कुल मूल्य में हिस्सेदारी केवल 9% रही। त्योहारों के मौसम में UPI से रोजाना 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ। यानी अब भारत सच में कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। नवंबर से देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण। निर्वाचन आयोग नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू करेगा। मार्च 2026 तक नई वोटर लिस्ट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आयोग का फोकस दोहरे मतदाताओं को हटाना और नई उम्र के वोटर्स को शामिल करना है। महाराष्ट्र में महिला डॉक्टर ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र के सतारा के फाल्टन जिला अस्पताल में गुरुवार रात महिला डॉक्टर संपदा मुंडे ने आत्महत्या कर ली। हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर गणेश बड़ने पर 4 बार रेप का आरोप लगाया। डॉक्टर और जिला पुलिस के बीच मेडिकल एग्जामिनेशन को लेकर विवाद चल रहा था।
पीएसआई गणेश के अलावा उन्होंने अन्य पुलिसकर्मी प्रशांत बांकर पर भी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। सतारा के गार्जियन मंत्री शंभूराज देसाई ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश में ठगी का बड़ा मामला। उत्तर प्रदेश के बीकॉम पास एक युवक ने हरिद्वार से कई राज्यों के 50,000 लोगों को ठगा। ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी में निवेश के नाम पर उसने 123 करोड़ रुपए जुटाए और क्रिप्टो मार्केट में लगा दिए। सितंबर 2024 में बाजार गिरने से कंपनी का लगभग 25 करोड़ रुपए डूब गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 7 अक्टूबर को इस कंपनी के निदेशक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने कुल 345 करोड़ रुपए कमाए, ज्यादातर लग्जरी गाड़ियों और प्रॉपर्टी पर। दिल्ली में छठ पर्व पर सरकारी अवकाश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व पर सोमवार 27 अक्टूबर को सरकारी अवकाश की घोषणा की। इस दिन व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर जाते हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी और बताया कि घाटों पर उचित व्यवस्था की गई है। छठ पर्व को आस्था, श्रद्धा और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। पीएम मोदी पुतिन बैठक जल्द। कुछ हफ्तों बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बैठक होने वाली है। वार्ता में पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना पर चर्चा होगी। भारत के लिए रूस भरोसेमंद तेल साझेदार है। पूर्व में भारी लागत के कारण योजना स्थगित थी, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है।